अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंबर की दुनिया कैसी है जी? सब ठीक ठाक है? तो अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो का अनुमान बहुत ही डिफरेंट सा ले आई मैं। मेरे काम थोड़े से डिफरेंट ही होते हैं। तो आज है वीडियो का अनुमान जी, देखे जी, अक्सर अब हमारे माशरे में ना बहुत ज्यादा महरूमी होती जा रही है। भला क्यों? ये देखे, दुनिया में आना जाना तो लगा हुआ हर इंसान का। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे माँ बाप सदा ही रहे, हजारों साल ही रहे। ये कुदरत का निजाम नहीं है। उसने अपनी मर्जी से लेके जाना है, मर्जी से लेके आना। यहाँ पे हमारी नहीं चलती। तो हमारी यहाँ पे चलती है वो बात जो आज मैं आपसे करने वाली हूँ। तो बताती हूँ अभी कि आज हमने बात किस मौजू पे करनी है। मेरा ख्याल कि आप लोगों को पसंद आएगी, एग्री होंगे आप इंशाल्लाह। कमेंट में भी मुझे बताएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो शुरू कर लें। पहले तिलावत, तर्जमा, हदीस। जैसे मैंने कल कहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कहना, तिलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ। और दुआ ये करनी है अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। कल मैं डॉक्टर इसरार का सुन रही थी, वो कहते थे कुरान पाक जब पढ़ते हैं ना आप, तो आप अपने आप को पूरे का पूरा तोले कि जो कुरान कह रहा है उस पर हम अमल भी कर रहे हैं, उसके बराबर कहीं हम जा भी रहे हैं कि यानी कि दूसरी लाइन पे ही हम। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। हम अल्लाह के दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं, खाली दुआ ही नहीं करनी, कोशिश भी करनी है। तो सबसे पहले तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहाँ था सबक मेरा? कभी कभी इंसान भूल जाता। निशानी लगा के मैंने इधर निशानी लगाई थी। हाँ जी, याद आ गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यंजुरूना इल्ला अन यातियाहुमुल्लाहु फी ज़ुलालिम मिनल गमामी वल मलाइकातु व कुदियल अमर वा इलल्लाहि तुरजाउल उमूर। जी, इसका तर्जमा क्या है? तर्जमा है जी, इन सारी नेमतों और हदायतों के बाद भी लोग सीधे ना हों तो क्या अब वो इसके मुंतजर हैं कि अल्लाह बादलों का छप्पर लगाए और फरिश्तों के परिया, यानी कि हम कहते हैं लिखा हुआ परे, तो परे साथ लिए खुद सामने आ मौजूद हों और फैसला ही कर डाला जाए। आखिरकार सारे मामलात पेश तो अल्लाह ही के हजूर होने वाले हैं। समझ आई है कि अगर सारा कुछ हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और हर नेमत भी मिल रही है और देख भी रहे हैं, सूरज निकला, चांद डूब रहा, चांद आ रहा है, ये सारे सिलसिले देखने के बावजूद भी हम भी इस पे अमल नहीं करते, इस पे गौर फिक्र नहीं करते, तो क्या अल्लाह ताला फिर आ जाए अपने फरिश्तों के साथ उनकी पर्या लगा के आ जाए, फिर फैसला कर ही डाले, आज क़यामत आ ही जाए। तो ये है इसका तर्जमा। और आज की हदीस शरीफ है जी, कहते हैं जिसका बाप नाराज उसका अल्लाह नाराज, जिसका बाप राजी उसका अल्लाह राजी। और दूसरी हदीस इस तरह से जी, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता उससे दुआ मत करवाया करे, यानी कि उससे दुआ ना करवाया करे। अक्सर हमारे घरों में काम वाली आती है, हम उनको कहते हैं अच्छा दुआ करें फिर हो जाए काम। तो आप उनसे दुआएं नहीं करवा सकती, आप दुआ उससे करवाएं जो अल्लाह और अल्लाह के नबी को मानने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की तिलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ। तो हम करके छोटा सा वक्फा फिर आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का अनुमान आज यही है कि घर में कोई ना कोई सरबराह होना चाहिए, यानी कि घर में सरबराह होना चाहिए, वरना घर बिखर जाता है। सरबराह का मतलब यही है कि जब माँ बाप नहीं होता, देखे ना, वही मैं बता रही थी कि सदा नहीं रहते। सदा ना बागी भूल भूल बोलन ते सदा ना बाग बहारा ते सदा ना माँ पे हुसन जवानी, ना हुसन रहता ना जवानी रहती, तो ना ही माँ बाप रहता है। तो ये सदा कोई चीज नहीं रहने वाली। तो आगे था भी, बस इतना ही काफी है, फिर सही वीडियो लंबी हो जाएगी। तो प्यारी दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारा माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाता है तो हमें घर में एक बंदा यानी मुंतखब करना चाहिए, एक सरबराह मुंतखब करना चाहिए। जो बेटियां रोती हैं कि माँ बाप के बाद हमारा ये मेका खत्म हो जाएगा,
हम कहाँ आया जाया करेंगे। और देखो हमारे जो नवासे नवासियां होते हैं जो अपने बड़े खुशी से ननिहाल में आते हैं, आपको पता है इतनी खुशी उनको ददियाल में जाने की नहीं होती। जैसे पिछले दिनों मैं भी ननिहाल में गई थी तो मेरे भी पाँव नहीं जमीन पे लगते थे, हालांकि मैं बूढ़ी होगी, मुझे फिर भी इतना चाव होता ना वहां पे जाने का। तो ये रिश्ता ऐसा है कि जहाँ आते जाते ही रहना चाहिए। बच्चों का बहाना बेशक होता ननिहाल का, इरादे उनके कुछ और होते कि हम कजनों के साथ खेलेंगे, गपशप करेंगे, कुश्तियां लड़ेंगे, ये वो। तो प्यारी दोस्तों, हम अपनी बहनों को कहेंगे, अपने यानी कि भाइयों को कहूंगी कि दुनिया से जाने से पहले हम देखें ना, वसीयत लिखवाते हैं ना कि वसीयत लिखे जी हमारे मरने के बाद फलां को चीज ये दी जाएगी, फलां को चीज वो दी जाएगी। तो मैं कहती हूँ मरने से पहले एक वसीयत ये भी लिख दे कि ये बेटियों के दरवाजे खुले रहने चाहिए, ये बेटियां इसी तरह आनी चाहिए। घर का एक सरबराह हो जो एक पर्या वाला हो, बंदा जिसकी बात चलती हो, जिसकी बात में दम हो, उसको थोड़ा सा आप मुंतखब करें कि वो घर के सिलसिले को, इन रिश्तों को टूटने से बचाए, इन रिश्तों को जोड़ी रखे। ये महरूमियां जो है इनको बांट दे, इनको दूर कर दे। इसी तरह सिलसिला चलता रहे, क्योंकि देखिए ना हम जाने वाले हैं, हमारे पीछे वो भी आने वाले हैं, तो ये सिलसिला क्यों ना चलता रहे। ये हमारे पहले वाले चले गए हैं ना। और दूसरा मैंने क्या कहना था, ये कहना था कि माएँ जो है ना, माँ बाप यानी कि माएँ खासकर भाइयों से हिस्सा ले लेती हैं, हक बनता उनको कोई नहीं रोक सकता, माँ बाप की यानी कि बाप की विरासत में से लेती है ना। मगर मैं कहती अगर थोड़े से जो हिस्से में से ना अगर कुछ पैसे लें वो या चीज लें तो उसमें कोई कमी तो नहीं आएगी। वो जब वो हिस्सा नहीं था तो तब भी तो उसी तरह वो फल फूल रही थी ना। तो अगर ये हिस्सा नहीं लेती तो ये जो मेके का घर है आपके लिए हमेशा से खुला रहता है, हमेशा से खुला रहेगा। क्यों भला? जैसे मेरा खुला है, मेरी माँ ने बिल्कुल नहीं अपना हिस्सा लिया था, मैं आज जाती हूं तो मुझे उसी तरह माना जाता है, घर की बेटी, नवासी, बच्ची, इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि मुझे जैसे हाथ तोहफा उन्होंने दे के ही भेजना है। अब पता आपको मेरे लिए रजाई बन रही है, रुई की रजाई। भाभी मेरी कह रही थी मैंने रुई की रजाई बनवानी है आपके लिए, तो आपको आपका भाई घर जाके दे के आएगा। तो ये सिर्फ कर्म किसका है? ये हमारी माओं का कर्म है, ये उन्हीं का तोहफा दिया हुआ है। वरना चंद रुपए वो लेके अगर ये अपना हक पूरा कर लेती कि हमारा तो बाप की तरफ से हक मिलता है, हमने लेना ही लेना है। और जैसा आगे हमने नहीं लिया अपने भाई से, तो मैंने दिखाया था ना रमजान में मेरे भतीजे आए थे मेरे लिए ईद लेके, हालांकि छोटे छोटे अभी कमाते नहीं थे, उसके बावजूद मेरे लिए ईद लेके आए थे। ये क्यों? इसीलिए कि हमने भी उनसे कोई हिस्सा नहीं लिया था। तो प्यारी दोस्तों, ये वीडियो थी मेरी इसी टॉपिक पे कि आप कोई घर का बड़ा मुंतखब करें जो कोई नाराज हो या कोई गलत करे या कोई किसी तरह का हो गड़बड़ घर में, तो उनको वो जोड़े, उनको इकट्ठा बिठाए, पर्या करे, सबको बिठा के जिसकी गलती है और खुद भी हक सच वाला बंदा हो। ये नहीं कि एक तरफ उसका झुकाव ज्यादा हो और दूसरी तरफ बढ़ावा दीजिए, इस तरह से वो दूसरा बंदा बजन हो जाता है, कहता नहीं ये गलत कर रहा है, ये हक की बात नहीं कर रहा। हक सच पे फैसला करना बनता है। तो वही कह रही थी कि हक सच पे फैसले हों। इसी तरह जब रिश्ते तय किए जाएं, रिश्ते तय अजनबियों में किए जाएं तो ज्यादा बेहतर है, और बच्चों की पसंद के किए जाए तो वो और आपके लिए ज्यादा बेहतर है। बच्चों के लिए तो है ही, वो आपके लिए भी ज्यादा बेहतर है। और उस बड़े को घर का सरबराह बना के हर जगह पे वो साथ जाए, फैसला करे कि हाँ यहाँ पे हमारा बच्चा बच्ची खुश रहेंगे। बाकी बच्चे की रजा पहले लेनी है। बच्चा राजी तो हम सबको राजी हो जाना चाहिए, ठीक है। और बच्चे को पहले हद बता देनी चाहिए कि बच्चे आपकी हद ये है, आपका मुंतखब करना रिश्ता इस तरह से है, ये चीजें पहले ही सोचनी चाहिए, ठीक है। बाद में कहें ये तो नीच जात है या ये तो बिल्कुल फकीर है, इनके घर में तो कुछ, ये चीज नहीं फिर आपने देखनी। फिर कहना अल्लाह और अल्लाह की रजा, शायद जोड़े उसने बनाए, जैसे कहते हैं ना आसमानों पे जोड़े वो बनाता है, तो जोड़ा शायद ये अल्लाह की तरफ से बन के आया है। तो प्यारी दोस्तों, आज की इसी तरह की वीडियो थी और मैं वही कह रही कि मैं अंदर से ऐसे घुटी हुई हूँ कि मैं कहीं मेरी बात बढ़ ना जाए। मेरी जब बात बढ़ जाती है ना तो फिर उसको रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि वो हक की सच की बात निकलती आती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि आप लोग कहेंगे कि इतनी लंबी वीडियो हम कैसे देखें, अम्बर जी क्या करती हैं, आप तो फार गए, हमें भी साथ अपने जैसा कर लिया।
تو ٹھیک ہے پیاری دوستوں، پھر اچھے سے موضوع پہ ویڈیو لاتی ہوں. اپنا بھی خیال رکھنا، اپنے بچوں کے بھی ننیال ختم نہیں کرنا، آنا جانا ختم نہیں کرنا، محرومیاں نہیں پیدا کرنی، نہ اپنے میں نہ اپنے بچوں میں. ٹھیک ہے جی، ملتی ہوں پھر بریک کے بعد. فی امان اللہ، اللہ حافظ.